सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज महावीर जयंती है और आप सभी को ये बात अच्छे से मालूम होगी कि महावीर स्वामी के जन्म के उपलक्ष्य में महावीर जयंती मनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि महावीर स्वामी के इस जन्म की इतनी विशेषता क्यों है, आखिर वो भी बस जन्म लेने तक ही क्यों। जैसे कि इस बात से मेरा मतलब है कि महावीर स्वामी के शरीर में उनका जीवन काल 72 वर्ष रहा। ठीक है, मतलब कि जिस प्रकार हमारे जन्मदिन हर साल मनाए जाते हैं, मान लो हमारी उम्र 60 साल है तो 60 साल में हमारे 60 जन्मदिन मनाए जाने चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार महावीर भगवान का अगर 72 साल का जीवन काल था तो उनके भी 72 जन्मदिन क्यों नहीं मनाए जाते, 72 जन्मदिन क्यों नहीं मनाए जाते। सिर्फ एक ही जन्म जब उनका बर्थ हुआ था वही क्यों मनाया जाता है। तो बंधुओं, जैन धर्म में उनका क्यों सिर्फ जन्म का ही समय इतना विशिष्ट है, यह बात अत्यंत गंभीरता के साथ में विचारणीय है। इसी प्रश्न के साथ जब मुझे अंदर में ऊहापोह चली तो मेरी आत्मचेतना ने ही मुझे समाधान दिया कि शरीर का जन्म तो मृत्यु को लिए हुए है, उसके जन्म का क्या उत्सव मनाना जो रात दिन रोगों और अंत में मृत्यु से घिरा हुआ है। ऐसा शरीर, उसके जन्म का क्या उत्सव मनाना। अरे उत्सव तो उसका होता है ना जिसके जन्म के बाद कोई दुख ही ना हो, जो मृत्यु की चादर में ना लिपटा हो। और मेरे महावीर का जो ये अंतिम जन्म है ना, ये मृत्यु की चादर को चीर कर फेंक देने के लिए हुआ था साथियों। उनका शरीर मल मूत्र पसीना रोग भूख प्यास बुखार बुढ़ापा आदि रोगों से रहित था। यही कारण है कि उनके अंतिम जन्म को महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अंतिम जन्म के बाद उनका आत्मा कभी किसी माँ के गर्भ में उल्टा नहीं लटकेगा, अनंत काल के लिए अपने चैतन्य स्वभाव में जिएगा। जन्म को जीतने के कारण उनके जन्म को जन्म जयंती कहना सार्थक ही है ना। और आप जानते हो हमारे अभिप्राय में जन्म जयंती का क्या अर्थ है? नहीं जानते हो तो मैं आपको बताती हूँ। जन्म जयवंत रहे, ये जयंती मतलब जयवंत रहे, जीता रहे, और जन्म जयवंत रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जन्म मरण का सिलसिला हमारा यूं ही चलता रहे। अरे भाई, सीधी सी बात है ना। देखो, कारण विपरीत दोगे तो कार्य तो विपरीत आएगा ही आएगा। लेकिन हम उन्हीं के नाम पर नहीं, विपरीत कारण से तो कार्य विपरीत ही आएगा। और इसके ऊपर भी हम क्या गजब कर रहे हैं, गजब मतलब दोष रूप से कितना गलत कार्य हम कर रहे हैं कि उन्हीं के नाम पर उन्हीं की बोलियां लगाकर उन्हीं को बेच रहे हैं। सोचो कितना घृणित कार्य हम कर रहे हैं। हम अपने अपराध का कारण बाहर मानकर बाहर तो सबसे लड़ते फिरते हैं, अपने अधिकार के नाम पर अपने दुखों का दोषारोपण अन्य पर करके लड़ते फिरते हैं। जबकि महावीर का युद्ध आंतरिक युद्ध था। वे अपने भीतर पनप रहे राग भाव से लड़े, अपना ऑपरेशन उन्होंने स्वयं किया। हम बाहर वालों से जैसे लड़ते फिरते हैं ना, उनकी उपेक्षा तक करते हैं हम, वैसे ही महावीर ने उदय में आते हुए शुभ अशुभ भावों से युद्ध किया, उनकी उपेक्षा की। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अशुभ भावों से तो बचना चाहते हैं, लेकिन शुभ भावों को धर्म मान करके उनको बनाए रखना चाहते हैं। और यही भाषा निकलती है ना सबकी कि ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कार्य करो, पाप से डरो, है ना, और पुण्य की शरण में बने रहो। तो ये ही तो हमारा जन्म मरण का कारण है, विपरीत कारण हम दे रहे हैं। तो विपरीत कार्य तो आएगा ही आएगा। जबकि पाप के समान ही पुण्य भी एक कर्म है। बस फर्क इतना है कि एक पुण्य कर्म जो है वो थोड़ा गोरा चिट्टा दिखाई देता है, थोड़ा मंद कषाय है, उसमें धर्म पूजा आदि दया दान आदि करता दिखाई देता है, तो उसे हम धर्म से जोड़ देते हैं। और पाप तो होता ही काला है, वो सभी पहचान जाते हैं उसको तो। जबकि पुण्य को पाप पहचानना वो सबसे बड़ा कार्य है जो हमारे महावीर भगवान ने किया।
लेकिन अफसोस कि हम इस सड़े गले नश्वर शरीर के जन्म के उत्सव मनाते फिरते हैं। जन्म का मुख्य कारण मिथ्यात्व है बंधुओं। शरीर और शरीर से जुड़े सभी पर पदार्थों को अपना मानने की जो हमारी मान्यता है ना, वही मिथ्यात्व है। इसी को मोह अथवा मोहनी कर्म भी कहते हैं। इसी मान्यता के कारण जब इच्छित वस्तु की प्राप्ति में हर्ष करते हैं और अप्राप्ति में शोक और द्वेष हम करते हैं, तब ये राग द्वेष के भाव ही आत्मा के विकार अथवा रोग हैं। ऐसा जानो, आत्मा है तो ज्ञान स्वभावी, किंतु अपने ऐसे असाधारण ज्ञान स्वभाव से अपरिचित यह आत्मा जगत के क्षणिक नश्वर जड़ दुखमय वस्तुओं से ही अपना सुख दुख मानता है। और महावीर ने अपनी इसी मिथ्या मान्यता का नाश करके अपने आत्म प्रदेशों को चैतन्य गुणों के प्रकाश से प्रज्वलित कर दिया था बंधुओं। इसीलिए उनका जन्म मनाना न्यायपूर्ण है, सफल है। जिस प्रकार सर्व कालिमा, सारी कालिमा जो होती है ना हीरे के ऊपर कोयले की, उस सबसे रहित जो हीरा है वही आभूषणों का सिरमौर सिरताज कहलाता है। उसी प्रकार सारी कर्म कालिमा से रहित महावीर का आत्मा भी त्रिलोक पूज्य हो गया है अपने इस अंतिम जन्म के कारण। महावीर का वास्तविक नाम क्या था? महावीर नहीं था साथियों। महावीर का वास्तविक नाम बालक वीर था। जो उनके जन्म के समय उनके शरीर में जो असाधारण लक्षण थे, उन्हें पहचान करके इंद्र ने उनका नाम वीर रखा था। महावीर तो वो कालांतर में बन गए, कहलाने लगे जब उन्होंने आत्मवीर्य से मोह को जीता। उससे पहले ही जैसे जैसे बालक वीर के आत्मगुणों में वृद्धि होती जा रही थी ना, उन्हें लोग वर्धमान के नाम से भी पुकारने लगे थे। उनका शरीर अतिशय युक्त था साथियों। आपको पता ही होगा कि उनके शरीर से पसीना नहीं आता था, मलमूत्र नहीं बनता था उनके शरीर में। ये सब बाधाएं हैं हमें। इन बाधाओं से रहित था उनका शरीर। उनके रक्त का रंग भी लाल नहीं, दूध के समान सफ़ेद होता था, जिसमें किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते थे। इसीलिए उनका शरीर जो था ना, सभी प्रकार के पसीने, मलमूत्र, दुर्गंध आदि से रहित था। किंतु ये सब तो उनके शारीरिक चिन्ह है ना, उनसे भगवान की पहचान कैसे हो सकती है? शरीर के जैसे कोई डिब्बी के अंदर हीरा रखा हो, तो डिब्बी के गुणों से हीरे की पहचान कैसे हो सकती है? हीरे की पहचान तो अपने हीरे के गुणों से ही होगी ना। तो उसी प्रकार भगवान आत्मा जो है हमारा, वो सब जड़ जगत से भिन्न अपने ही चैतन्य गुणों से पहचाना जाता है बंधुओं। शरीर तो आत्मा के साथ संयोग को प्राप्त जड़ परमाणुओं का एक पिंड मात्र है। महावीर के जीव ने अपने अनंत गुणमयी आत्मा को पहचान कर आत्म साधना द्वारा समस्त मोह के नाश का उपाय किया था। इसीलिए उनके संयोग के कारण जो मलमूत्र है, मतलब महावीर भगवान इस शरीर में है ना, तो शरीर और आत्मा का संयोग हुआ है। तो आत्मा के संयोग के कारण जो उनका शरीर था ना, वो मलमूत्र का पिंड होने पर भी उनका शरीर उपचार से पूज्य हो गया। मैं ये जो मलमूत्र का पिंड कह रही हूँ, ये अपन लोगों की अपेक्षा से कह रही हूँ। उनके शरीर में तो मलमूत्र बनता ही नहीं था। वो तो इस प्रकार की सब बाधाओं से रहित था उनका शरीर। लेकिन हम लोगों का शरीर जैसा मलमूत्र, पसीने, दुर्गंध आदि से युक्त है ना, इसलिए हमारा शरीर भी घृणित माना जाता है लोक में, पूज्य नहीं माना जाता। दूर रहना चाहते हैं सब इस शरीर से। मरने के बाद में जब हम जीव निकल जाते हैं शरीर से, तब भी और अभी भी इसमें मलमूत्र आदि भरे होने के कारण बिना हाथ धोए, बिना स्नान किए हम कोई पवित्र कार्य नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हमारा शरीर जिस प्रकार अपवित्र माना जाता है जगत में, उनका नहीं माना जाता था, क्योंकि वे अपने आत्मा में डूब चुके थे, अपने आत्मा को पहचान चुके थे, अपनी पवित्रता को पहचान चुके थे।
शरीर से उनका कोई लेना देना नहीं था, वो शरीर को अपना नहीं मानते थे। शरीर में रह कर के भी शरीर से भिन्न अपने आप को चैतन्य स्वभावी लखा करते थे, हर समय देखा करते थे। इसलिए उनका शरीर भी उपचार से पूज्य हो गया। और देखो, उनका चित्त अपनी आत्मा में इस प्रकार लीन था कि विवाह की इच्छा ही उन्हें नहीं हुई। यद्यपि पता है वे राजा थे, राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला रानी त्रिशला के सुपुत्र थे, फिर भी राजकार्य में उनकी कोई रुचि नहीं थी। बस आत्मा ही उन्हें प्रिय था। उनके उपयोग का जो सारा व्यापार था ना, वो अपने ही आत्मा में ही होने के कारण नए कर्म तो उन्हें बंधते ही नहीं थे। पहले के बंधे हुए कर्म भी नष्ट हो रहे थे, धीरे धीरे करके सब नष्ट हो रहे थे। इस प्रकार बंधुओं, आत्माराधना करते हुए उनके जीवन में जितना जितना आत्मिक आनंद बढ़ रहा था, उतनी ही उन्हें संसार से विरक्ति भी बढ़ रही थी। तब कहीं जाकर 30 वर्ष की आयु में जन्म मरण का नाश करने हेतु उन्होंने दीक्षा धारण करके वे जंगलों में चले गए। 42 वर्ष तक वे मुनि के रूप में रहे, मुनि दशा में रहे। भूख प्यास, गर्मी सर्दी, मच्छर काटते थे जंगलों में, अंधेरी रातें और हिंसक पशुओं का आवागमन, उस सब के बावजूद भी वे उन सब उपसर्गों का प्रतिकार माने वो उनका ट्रीटमेंट। जैसे हमें भूख प्यास लगती है तो हम फ़ौरन भोजन पानी की तरफ भागते हैं, उनका उपयोग ऐसे नहीं भागता था। उनका उपयोग अपने आत्मा की ओर भागता था, क्योंकि उन्होंने चख लिया था आत्मा के आनंद का स्वाद, और वे जान गए थे कि सुख और आनंद मेरे ही आत्मा के गुण हैं, वो मेरे ही अंदर मिलेंगे, बाहर किसी पदार्थ में नहीं मिलेंगे। इसी कारण वे उदय में आते हुए कर्मों का ना प्रतिकार नहीं करते थे और अपने आत्मा में ही स्थिर रहते थे। क्योंकि देखो, शरीर में मैपना तो उनका पूर्व के भवों में ही नष्ट हो चुका था। ये तो उनका उस पहले भवों में की गई आराधना के रूप में, फल के रूप में ये अंतिम भाव था उनका। इसीलिए पूज्य है ये महावीर जयंती। ये भाव उनका सिर्फ मुक्ति के लिए था, तभी तो उनका जन्म महावीर जयंती के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन देखो, क्योंकि इसके बाद भी, मतलब इस जन्म के बाद अब वे कभी कोई शरीर धारण नहीं करेंगे। अनंत काल के लिए वे लोकाग्र में, लोक का जो ऊपर का प्रथम पॉइंट है ना, उसको सिद्धशिला कहते हैं, वहाँ स्थित हो जाएंगे। दीक्षा काल में आत्माराधना करके मोहनीय कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इन 4 घाती कर्मों का नाश करके उन्हें अपने आत्मा की पूर्ण सुख दशा प्रकट हुई, जिसे हम केवल ज्ञान के नाम से कहते हैं। केवल ज्ञान माने ओनली ज्ञान। उनके ज्ञान रूपी स्वभाव में जो कर्मों की कालिमा मिली हुई थी, उसका अभाव करके अब वे केवल ज्ञान, कोरे ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ज्ञान रूप से रह गया है। उनका आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ चुका है। तब देवलोक से इंद्र आता है और आकर के ज़मीन से 500 धनुष ऊपर, 500 धनुष कितना होता है आप सबको पता होगा, योजनों में गिनती होती है उसकी, मेरे को याद नहीं है उसकी काउंटिंग, मैं बता नहीं पाऊंगी। बस ये पता है कि 500 धनुष ऊपर आकाश में उनका समुशरण इंद्र ने आकर के रचा। स्वधर्म इंद्र ने समुशरण मतलब जहाँ आने वाले प्रत्येक जीव को समान रूप से शरण मिलती थी। अब वे सही अर्थों में भगवान बन चुके थे। तब महावीर भगवान के सर्वांग से आत्मसुख को बताने वाली, जन्म मरण का नाश करने वाली वाणी दिन में 4-4 बार खिड़ती थी। जन्म मरण के दुखों के समान जगत में कोई और दुख नहीं है बंधुओं, आप सब जानते हैं। और अपनी आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई सुख भी जगत में नहीं है। उस दुख के नाश और आत्म सुख की प्राप्ति का उपाय बताने वाली होने के कारण उस वाणी को दिव्य ध्वनि कहा जाता है। एक बात ये भी है ना कि उनकी वाणी को उनके होठों और बोलने की इच्छा की आवश्यकता ही नहीं थी। बिना होठ हिलाए और बिना इच्छा के ही वाणी निकल जाती थी, उनके सर्वांग प्रदेशों से निकल जाती थी। या यूँ कहो कि उनके आत्म प्रदेशों में जो वचन वरगड़ाएँ
शेष रह गई थी, वे सभी दिव्य आत्मा के गीत गाती और संसार का दुख स्वरूप बताती उनके आत्म प्रदेशों से अलग हो रही थी। जैसे ही वे भाषा वर्गणाएं नष्ट हुई, उनका आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़कर अपने शाश्वत आनंद सुख स्वरूप में स्थित होकर सिद्धालय में विराजमान हो गया। अब जब उनके आत्मा में से जन्म मरण के कारण रूपी मोह मिथ्यात्व का ही अभाव हो गया साथियों, तो पुनः शरीर धारण करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना। बस हमें भी इसी अपूर्व पुरुषार्थ को, अपूर्व कार्य को करने की प्रेरणा देती है महावीर जयंती। जो अपूर्व पुरुषार्थ उन्होंने किया, वही पुरुषार्थ हम भी करके अपने अनंत ज्ञान स्वभावी आत्म रूप से स्थित हो जाएं। ऐसी प्रेरणा लेने के लिए ही आज का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण व आनंददायी है। दीक्षा के 42 वर्षों के बाद उनकी आत्मा में लगे सभी कर्मों का संपूर्ण नाश हो गया। तब और उनके जो मन वचन और काय के योग थे ना अभी, क्योंकि अघातिया कर्म तो अभी थे ना उनके साथ में, केवल ज्ञान के बाद में भी थे, तो वो ये सारे अघातिया कर्मों की बात चल रही है कि मन वचन काय के जो योग थे उनके साथ अभी वो परमाणु लगे हुए थे, वो सब भी शांतता को प्राप्त हो गए। और तभी उनका आत्मा उस अंतिम शरीर को छोड़कर अपने पूर्ण सुख आनंदमयी स्वभाव में सदा के लिए सिद्धालय में विराजमान हो गया। और जाते जाते हमें मानो बोल गया क्या, चेतो चेतन निज में आओ, चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। इस प्रकार हमें संदेश दे रही है उनकी मौन मुद्रा। जो मंदिर जी में मुद्राएं हैं, उनकी प्रतिमाएं, वो हमें इस प्रकार संदेश दे रही हैं कि जैसे मैं अपने आप में लख रहा हूँ, तुम भी अपने भीतर में देखो और आ जाओ, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बुला रही है, बहिरात्मपने को छोड़ो। तो बंधुओं, महावीर जयंती इसीलिए हम सबके लिए महोत्सव है। और देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात कि हमारे यहाँ जैन धर्म में किसी व्यक्ति विशेष की जयंती नहीं मनाई जाती, अपितु अपने उपयोग को परद्रव्यों से हटाकर निज आत्मा में स्थिर होने योग्य पौरुष को कैसे प्रकट किया जाए, ऐसा भव्य उपदेश देने के कारण ये महावीर जयंती मानो आत्म जयंती ही है। क्योंकि महावीर भगवान ने भी तो यही किया था, आत्मा पर ही तो विजय प्राप्त की थी ना, सब कर्मों को नष्ट करके आत्म किले को जीता था उन्होंने। तो एक प्रकार से ये आत्म जयंती का ही महोत्सव है। महावीर जयंती हमें यही संदेश देती है कि हमारे दुख का कारण हमारे ही अंदर है और उसी के अभाव से हम अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह सुख हमारी अपनी संपत्ति है। आप स्वयं देख लो ना, यदि किसी को भूख का रोग ना हो तो कोई भी क्यों कुछ खाएगा, क्यों अपने घर में भोजन सामग्री के भंडार इकट्ठे करके रखेगा। मतलब ये है कि हमारे पास बाहर में दिखाई देने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं, भोग उपभोग के साधन हैं, वे हमें सुखी नहीं दुखी ही दर्शाते हैं, हमारे रोगों को ही दर्शाते हैं। जिस प्रकार मेरे घर में इन्हेलर रखा रहता है तो वो मेरे अस्थमा को दर्शाता है, मेरे रोग को दर्शाता है। वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, वो रोग को दर्शाने वाली वस्तु है। मान लो किसी डायबिटीज़ का कोई रोगी हो तो डायबिटीज़ की दवाई उसके घर में देख करके हमें तुरंत ये विकल्प आएगा कि इसके घर में किसी को डायबिटीज़ तो नहीं है, निश्चित रूप से आता है। तो उसी प्रकार बाहर ये जितनी भी सुविधाएं हैं, खाद्य पदार्थों की सामग्रियाँ, एसी कूलर वगैरह, ये जो भी हैं, हीटर वगैरह, ये सब हमारे रोगों की ही परिचायक हैं बंधुओं। इस भ्रम से उन्हें अपने हम लोग जो है ना, वो भ्रम से इन्हें अपने सुख का कारण मान लेते हैं। बस यही हमारी मान्यता जो है ये मिथ्यात्व है और इसे तोड़ने का नाम ही धर्म है। और इस रहस्य को केवल जैन भगवानों ने ही बताया है। इसलिए ना, जो भी इस रहस्य को बताए, जिसके बाद हमारा राग टूटकर वीतरागता प्रकट हो जाए, वही जैन है। वह व्यक्ति, ऐसा बताने वाला व्यक्ति भी जैन है और ऐसा बताने वाले शास्त्र भी जैन शास्त्र है, और ऐसे बताने वाले गुरु भी हमारे गुरु हैं, ऐसा बताने वाले भगवान हमारे भगवान हैं।
ये है। आज आज देखो दुनिया के बहुत से संप्रदाय हैं, आसाराम बापू हैं और भी कौन कौन है जो आत्मा की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वो आत्मा है कैसा और उसे प्राप्त कैसे किया जाए, कर्मों की बातें भी करते हैं। कर्मों के नाम पर पाप से छूटो, पुण्य कर्म करो, ऐसी प्रेरणा सारे देते हैं, सब संप्रदाय देते हैं, सब गुरु देते हैं। जितने भी लोक में गुरु जाने जाते हैं वे सब ऐसा ही उपदेश देते हैं जनता को। तो ऐसा उपदेश देने से क्या होता है बताओ आप? हमारी मिथ्या मान्यता और दृढ़ होती है ना? तो लेकिन वो आत्मा कैसे प्रकट किया जाए और वो कर्म किस प्रकार नष्ट किए जाएं, ऐसा कोई भी नहीं बताता सिवाय जैन दर्शन के। तो इसीलिए जैन दर्शन जो है वो प्राणी मात्र का धर्म है, जैन कुल में जन्म लेने वालों का नहीं है सिर्फ। अभी आगे और बताती हूँ इसी बात को। देखिए अभी इसको पहले पॉइंट को पूरा करते हैं कि जैसे सोने के स्वरूप का जो सच्चा जानकार व्यक्ति होता है वो सुनार कहलाता है, उसी प्रकार वीतरागता का आत्मिक गुणों का जो सच्चा जानकार होता है वही व्यक्ति मोक्षमार्गी और जैन कहलाता है। जैन कुल में जन्म लेने मात्र से बंधुओं कोई जैन नहीं हो जाता। ये बात तो टोडरमल जी भी कह रहे हैं, पंडित टोडरमल जी मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में, कि जैन कुलाभासी जैन कुल में जन्म लेने वाला मिथ्या दृष्टि, इस तरह से वो भी कह रहे हैं। तो जैन कुल में जन्म लेने मात्र से कोई जैन नहीं होता। जब तक हमारी परिणति में मिथ्यात्व पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी कर सकते हैं ऐसी बुद्धि जीवित है ना, तब तक जैन कुलधारी भी वास्तव में अजैन ही है। साथियों, हजम कर नहीं पाओगे इस बात को, बहुत बड़ी बात कही है मैंने, लेकिन ये सच बात है। यदि ऐसा ना होता तो सिंह कैसे समय दर्शन लेकर के और वही महावीर भगवान का जीव बन पाता, आगे महावीर भगवान बन पाते, वही सिंह की पर्याय वाले जीव कैसे बन गए बताओ? महावीर भगवान तीर्थंकर बन गए। और देखो हमारा जो जन्म हुआ है ना वो राग से रहित निज आत्मज्ञान के लिए ही हुआ है, परंतु हम क्या गलती करते हैं? हम राग को ही धर्म मानकर मिथ्यात्व को और अधिक पुष्ट कर रहे हैं, जबकि बालक वीर राग भाव मात्र से रहित अपने आत्मस्वरूप में लीन हुए और यही जगत के सभी जीवों को भी बताया। किंतु हम इतने बुद्धिमान निकले कि उन्हीं के जन्मदिवस पर नाच गा कर रथ यात्रा निकाल कर राग को और अधिक पुष्ट कर रहे हैं। सोचो, करना तो था राग का अभाव और कर रहे हैं राग को पुष्ट। खा पी करके पार्कों में जयंतियां मना रहे हैं, महोत्सव कर रहे हैं, आधी आधी रात में लाइटें जला कर इतने मच्छर मक्खी आते हैं, रात में मच्छरों का नाश होता है, कितने मच्छर मरते हैं हमारे आवागमन से। वो सब हिंसा कर रहे हैं, किस लिए? सिर्फ अपने इस राग की पुष्टि के लिए। महावीर जयंती का वास्तविक स्वरूप ना जानने के कारण बस अपने राग की पुष्टि कर रहे हैं महावीर जयंती के रूप में, नाच गा कर, खाने पीने खाकर, ढपलियाँ बजा करके, बस रथ यात्रा निकाल करके राग भाव की पुष्टि कर रहे हैं हम, और ज़्यादा पोषण कर रहे हैं राग भाव का, मिथ्यात्व को और अधिक पुष्ट कर रहे हैं। और देखो पर पदार्थों के प्रति का जो आकर्षण है ना हमें, वही वास्तव में राग है, और पर वस्तुओं के प्रति जो हमारा अनाकर्षण का जो भाव है वही वास्तव में वीतरागता है। मोक्ष की अभिलाषी को तो वीतरागता ही उपादेय होती है, वीतरागता ही प्रिय होती है साथियों। अतः वह अधिक से अधिक अपनी आत्मा में डुबकियां लगाता है, फलस्वरूप उसका सब राग स्व की अग्नि में स्वाहा होता जाता है, अथवा यूँ कहो कि उसका आत्मा कर्म कालिमा से मुक्त होकर चैतन्य गुणों के अतुलनीय प्रकाश में जगमगा उठता है। ऐसी है महावीर जयंती, अपने आत्म प्रदेशों को सब कर्म कालिमा से छुड़ाकर अपने आत्मा के अनंत गुणमयी दीपों से प्रज्वलित करने का नाम महावीर जयंती है। उन्हें जो अनादिकाल से एक राग संस्कार पड़ा हुआ था ना, उसका अभाव करना वो उनका महान और अपूर्व कार्य था। इसीलिए ऐसे अपूर्व कार्य को करने के कारण ही मेरे वीर बालक वीर
महावीर कहलाए। अपने अनंत वीर्य को प्रकट करने के कारण वे महावीर कहलाए। उन्होंने बाहर किसी से युद्ध नहीं किया साथियों। उनके सामने कोई कर्म कपड़े की तरह नहीं पड़े थे कि उठाई कैंची और कर्मों पर चला दिए और कर्म काट दिए। ऐसा नहीं था। उनका युद्ध अंतर का युद्ध था, अपने ही भीतर पल रहे राग भाव से युद्ध था। उन्होंने स्वयं ही अपना ऑपरेशन किया था। बंधुओं, जिस प्रकार हम बाहर वालों से लड़ते हैं ना, उनकी उपेक्षा भी करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने, महावीर ने क्या किया, अपने शुभाशुभ रूपी विकल्पों से लड़ाई की, उनकी उपेक्षा की, क्योंकि वे जान गए थे कि मेरे दुख का कारण ये शुभाशुभ भाव ही है। शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों को उन्होंने एक ही कैटेगरी में रखा था। उन्होंने उनमें कोई भेद नहीं किया था कि शुभ रखूं और अशुभ छोड़ूं, दोनों की उपेक्षा की थी। ये था उनका महान और अपूर्व कार्य जो उन्होंने किया। और हमें भी सुखी होना है तो यही करना पड़ेगा बंधुओं। इसके अतिरिक्त कुछ भी उपाय नहीं है सुखी होने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आज के दिन बोलियां लगाते हैं। कोई जन्म की, कोई अभिषेक की बोली लगाता है, कोई महामस्तकाभिषेक की बोलियां लगाता है, कोई कलश की बोली लगाता है, कोई रथ यात्रा पे भगवान को लेकर बैठने के लिए उसकी बोली लगाता है। इस प्रकार हम कर क्या रहे हैं? हम निरंतर अपने भगवान को बेच नहीं रहे हैं। सोचो आप क्या कर रहे हैं। हम लोग कैसे व्यापारी बन गए हैं हम, कि सिर्फ धन कमाने के लिए अपने माल की जो नुमाइश लगाता है, यही कार्य हम अपने महावीर भगवान की प्रतिमा को लेकर के कर रहे हैं। उनको दिखा दिखा करके, उनके गीत गा गा करके लोगों में जोश बढ़ा देते हैं, और जिससे कि वो बढ़ बढ़ करके बोलियां लगाएं और हमारे मंदिर जी की आमदनी बढ़ती जाए। ये कार्य हम कर रहे हैं। सोचो, असली कार्य तो हमने छोड़ ही दिया इस राग की मुख्यता के चक्कर में। और देखो कितना घृणित कार्य हम कर रहे हैं कि भगवान को मंदिर में जाकर के 10, 20, 50 हज़ार की रिश्वत जैसे देते हों, इस तरह से जाकर के बोलते हैं, हे प्रभु मेरा ये कार्य संपन्न हो जाए, कोर्ट से मेरा केस मैं जीत जाऊं, मेरे बच्चे पास हो जाए, मेरा व्यापार चल निकले, आदि आदि प्रकार से तो मैं काम हो जाने के बाद मैं आपको 50,000, 1 लाख रुपया मंदिर में चढ़ा के जाऊँगा। इस तरह से हम मानो भगवान को रिश्वत दे रहे हैं। अरे जब जो तुम्हारे भगवान तुम्हारे इतने बड़े बड़े काम निकलवा सकते हैं आसानी से, तुम्हारे लाखों रुपए के व्यापार घाटे से बचा सकते हैं यदि, तो क्या वो तुम्हारे 10, 20, 50 हज़ार के भूखे बैठे हैं? सोचो जरा, उनके पास शरीर ही नहीं रहा तो वो धन आदि का क्या करेंगे? और बेशर्मी की हद देखो कि मंदिर में जा कर के वो बाल ब्रह्मचारी, उनसे हम संतान की कामना करते हैं। शर्म नहीं आती हमको? सोचिए तो जरा कितना घृणित कार्य हम कर रहे हैं। अरे जब हम भगवान को बेचने से भी नहीं डरते तो हम लोग लौकिक जनों को बेचने ठगने से क्या डरेंगे? बताओ, क्या डरेंगे हम मायाचारी से? और यदि अभी भी हमारा विवेक जाग जाए ना बंधुओं, तो तुरंत बंद कर दो इस पापमय घृणित राग के व्यापार को। महावीर की जन्म जयंती मनानी है ना, तो उनके उपदेश का पालन करो। महावीर ने तो जन्म को कलंक कहा है। जो जन्म माता और बच्चा दोनों के लिए कष्टकर है, वो किस प्रकार भला हो सकता है? वह उत्सव के योग्य कैसे हो सकता है? अरे दुखदाई रोग का उत्सव कौन मनाता है? अनेक रोगों और वेदनाओं से भरपूर जन्म का मेरे वीर ने अभाव किया। मैं भी उनके जैसा सम्यक पौरुष प्रकट करके दुखद जन्म मरण का नाश कर सकूं, ऐसी भावना के साथ हमें महावीर जयंती मनाना सार्थक है। ये राग द्वेष के जो परिणाम है ना, जो मेरी परिणति में निरंतर चल रहे हैं, ये वास्तव में हिंसक पशुओं की तरह हैं। मतलब मेरे स्वभाव का, मेरे आत्मा के आनंद का घात करने के स्वभाव वाले होने के कारण मैं इनको हिंसक पशु कह रही हूँ। इन परिणामों को, ऐसे हिंसक पशुओं से, राग द्वेष आदि परिणामों के जो हिंसक पशु हैं, इनसे अपनी रक्षा की महावीर भगवान ने। और अपने सुख आनंदमय ज्ञानोपयोग जो हमारा वर्त रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशन रूप से जो हर समय जानता देखता हुआ ये उपयोग वर्त रहा है, इस लक्षण वाले आत्मस्वरूप को उन्होंने प्रकट किया, ध्यान किया, उसको प्रकट करके अलौकिक वीतराग रस प्रकट किया। और इस प्रकार उन्होंने पुण्य पाप के परिणाम
परिणाम, जो हिंसक परिणाम है, घातिया कर्म रूपी जो हिंसक परिणाम है, उनको छोड़ दिया। मतलब कर्म जो है अपनी प्रकृतियों को त्याग कर अपने सामान्य परमाणु स्वरूप में निमग्न हो गए और मेरे वीर अपने आत्म स्वरूप में निमग्न हो गए। ये महावीर ने कार्य किया आज के दिन। तो आइए आज के महान दिवस पर हम सब भी सारे राग द्वेष का अभाव करके चैतन्य विजयी हो करके महावीर भगवान के साथ जा विराजें, तभी हमारा जैन कहलाना सार्थक होगा। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेंद्र।